Assalamu alaikum viewers, myself Fahadrin, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the binary compounds of hydrogen. Binary word के मकसद है जब भी दो किस्म के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेंगे उनको हम बाइनरी कंपाउंड्स कहेंगे। और अगर उन दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो और दूसरे एलिमेंट से वो कंबाइन हो तो उसको हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। हाइड्राइड वर्ड यूज होता है जब बाइनरी कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव पार्ट हो, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज हो, -1 चार्ज। तो इस तरह के हाइड्राइड कंपाउंड को हम हाइड्राइड पढ़ते हैं। जिस तरह से हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो उसको हम हेलाइड पढ़ते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड पढ़ लेते हैं। तो अगर हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट होगा तो उसको हम हाइड्राइड पढ़ेंगे। कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन इज ए नेगेटिव आयन H-1 आयन कॉल्ड हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल, सोडियम और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये एक हाइड्राइड है और बाइनरी कंपाउंड है, दो किस्म के एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्राइड। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें आयनिक हाइड्राइड है जिसे हम साल्ट लाइक कहते हैं, और दूसरा कोवेलेंट हाइड्राइड है, मेटालिक हाइड्राइड है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड है और पॉलीमरिक हाइड्राइड है। तो ये 1 बाय 1 मैंने यहाँ लिखे हैं जो अब हम डिस्कस करते हैं। आयनिक और साल्ट लाइक हाइड्राइड, एंड नेक्स्ट वन इज द कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड का दूसरा नाम इंटरस्टेशियल हाइड्राइड है, और 5th वन पॉलीमरिक हाइड्राइड, और 6th वन दी बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। नाउ वी डिस्कस अबाउट देम 1 बाय 1। फर्स्ट वन आयनिक हाइड्राइड या साल्ट लाइक हाइड्राइड में डिस्कस करते हैं। जब भी ग्रुप 1A के एलिमेंट या ग्रुप 2A के एलिमेंट, और 2A के एलिमेंट में से सिर्फ 2 एलिमेंट हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनके अलावा इसके बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, ये जब हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं तो ग्रुप 1A और 2A एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो हाइड्राइड बनते हैं उनको हम आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयंस बनते हैं। ये 1A और 2A ग्रुप एलिमेंट मेटल्स हैं, ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में इनसे अटैच होता है। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट को अल्कलाई मेटल कहा जाता है और ग्रुप 2A एलिमेंट्स जो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 1 का लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होते हैं और उसकी रिजल्ट में जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक नेचर का होता है, उसकी pH अबव 7 होती है, तो इस वजह से इनको हम अल्कलाई मेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप 1A और 2A एलिमेंट्स जब भी कंबाइन होंगे हाइड्रोजन से तो उसके रिजल्ट में बनेंगे आयनिक हाइड्राइड। मगर ये याद रहे कि ग्रुप 2A में से बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, वो पॉलीमरिक हाइड्राइड जो है वो बनाते हैं। अब इनका जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है। 1A का जो भी एलिमेंट मेटल होगा वो M+1 बनाएगा, और 2A का जो होगा मेटल होगा वो M+2 आयन बनाएगा। सो ये आयन्स बनेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 1A ग्रुप का एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +1 चार्ज, और 2A ग्रुप का एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 चार्ज। इसके साथ जो हाइड्रोजन वो H- जो है इसके साथ अटैच होगी, तो जिसके रिजल्ट में M+H-1 हम लिखेंगे फॉर 1A ग्रुप। जबकि 2A ग्रुप ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो हम इसके रिजल्ट में जो आयन बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा M+2H-1 के एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड फॉर्म है, नेगेटिव आयन है। ऐसे 2 हाइड्राइड एक मेटल के साथ अटैच हो गए, M+2 और H-1 के 2 आयन इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट में आयनिक हाइड्राइड जो है वो क्रिएट हो रहे हैं या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। इसकी प्रिपरेशन इस तरह से है कि एक्चुअली
जब भी हम जो अल्कलाइन मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं इनको हीट करेंगे और इसमें से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो उसके रिजल्ट में इसमें से ये हाइड्राइड्स जो है वो बन जाएंगे। H2 गैस पास्ट वन ए या ग्रुप मेटल्स, जब 1A या 2A ग्रुप मेटल्स में उनको हीट करेंगे उसके पास कराएंगे उसके थ्रू हाइड्रोजन गैस तो उसके रिजल्ट में आयनिक हाइड्राइड बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल है, प्लस हम कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस कर रहे हैं इसमें से और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम हीट कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट में सोडियम जो है वो 1A का एलिमेंट है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +1 चार्ज बनाएगा और हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होगी तो NaH-1 और ये +1। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमने 2Na लिखा और ये 2NaH कंपाउंड्स इसमें से बन जाएंगे। तो इससे ही जैसे ही कैल्शियम और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएंगे। इस तरह से डिफरेंट हाइड्राइड्स के बनाए जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, वाइट होते हैं या बिल्कुल कलरलेस होते हैं। नॉन वोलेटाइल होते हैं, मींस के इसमें से वेपर्स जो है बड़ी तेजी से नहीं निकलते, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं और ये काफी हीट स्टेबल होते हैं, मींस इतने जल्दी पिघल नहीं जाते, जल्दी से मेल्ट नहीं होते। हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज नॉन वोलेटाइल सॉलिड। और तीसरी पॉइंट लिखेंगे ये सफिशिएंटली हीट स्टेबल हैं। सफिशिएंटली हीट स्टेबल। अब जो हीट स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी जब हम एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ाएंगे। जैसे ही फॉर एग्जांपल 2 हाइड्राइड हैं, एनिक हाइड्राइड हैं, एक मेटल का एटॉमिक मास कम है, दूसरे का ज्यादा है। जैसे ही एटॉमिक मास बढ़ेगा तो वो जल्दी मेल्ट होंगे, उनकी जो हीट स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहेंगे, खुद को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे या क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं ये लिख देता हूँ कि heat stability decrease with increase in atomic mass। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड है और पोटेशियम हाइड्राइड है। अब सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 है और पोटेशियम का जो है वो 40 है। तो अब इसमें 39.9 है। तो अब इसमें जो सोडियम जो है वो उसका एटॉमिक मास कम है, पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो ज्यादा है। तो मैंने ये पॉइंट लिखा कि हीट स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे एटॉमिक मास बढ़ाएंगे। तो ये वाला जो होगा लेस स्टेबल होगा और दिस वन इज दी मोर स्टेबल टू हीट। जैसे ही हम एटॉमिक मास बढ़ाएंगे तो इसकी जो हीट स्टेबिलिटी है कंपाउंड की या हाइड्राइड की वो कम होती जाएगी। सो पोटेशियम हाइड्राइड इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दी सोडियम हाइड्राइड। और द फोर्थ वन, देयर सॉल्युबिलिटी।
ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं, जबकि वाटर के अंदर जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो इसलिए ये उनके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते, बल्कि ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो होता है ये इनके हाइड्राइड्स के आयंस को सेपरेट आउट करने में हेल्प करता है। नाउ मूव टू द रिएक्शंस ऑफ द आयनिक हाइड्राइड। नाउ द रिएक्शंस ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स साल्ट नुमा होते हैं, इसीलिए इनको हम साल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इनके रिएक्शंस में ये है कि जब भी आयनिक हाइड्राइड्स को हम वाटर से रिएक्ट कराएं, मींस उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएं या हम इसको रिएक्ट कराएं किसी भी एसिड के साथ, तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस कॉमनली सब में से रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड व्हेन आयनिक हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर और अल्कोहल और एनी एसिड। इसके एग्जांपल ये है कि सोडियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड जब ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो वाटर में से सोडियम और वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन आपस में कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस, और ये जो एरो है वो शो कर रहा है कि ये गैस अपवर्ड मूव हो रही है। नेक्स्ट वन, सोडियम हाइड्राइड एसिड के साथ HCl है, तो हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन से कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगी और ये क्लोराइड नेगेटिव आयन इस सोडियम के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा। तो ये क्लोराइड जो है सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। इसी तरह से ये सोडियम पॉजिटिव आयन और ये इसका नेगेटिव आयन होता है, तो ये नेगेटिव आयन जो है सोडियम से अटैच होगा। C2H5OH को हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब इथेनॉल में से C2H5 जो है वो एक आयन की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा जो सोडियम से अटैच होगा, C2H5ONA, जिसको हम पढ़ते हैं सोडियम इथोऑक्साइड। सोडियम इथोऑक्साइड, और ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन से कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो इसी तरह से आपने देखा कि जब भी आयनिक हाइड्राइड वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, एसिड से इंटरेक्ट कर रहा है या अल्कोहल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो तीनों की रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस है वो इजीली यहाँ से रिलीज हो रही है। नाउ द यूजेस ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। They are used as good source of hydrogen. हाइड्रोजन गैस जिस भी रिएक्शन में चाहिए होती है उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। They are reducing agent. दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम ऐसे कहते हैं ऐसे कंपाउंड जो खुद ऑक्सीडेशन करें, दूसरों को रिड्यूस करें। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक टर्म्स हैं। ऑक्सीडेशन मींस के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मींस के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर दी रिड्यूसिंग एजेंट, खुद जो है ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरे कंपाउंड को जो है वो रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। या रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड को चाहिए तो ये हाइड्रोजन को गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इजीली रिलीज करते हैं, तो ये हाइड्रोजन उनको प्रोवाइड होगी तो वो रिडक्शन करेंगे, तो ये खुद हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट और खुद ऑक्सीडेशन करेंगे। और थर्ड वन, they are used as a dehydrating agent. डिहाइड्रेट मीन्स के रिमूवल ऑफ वाटर। ऐसे कंपाउंड्स जब हम चाहते हैं कि इसके अंदर वाटर जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हम आयनिक हाइड्राइड्स या साल्ट हाइड्राइड्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। द एजेंट व्हिच कैन रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ मूव टू द कोवैलेंट हाइड्राइड्स।
और द नेक्स्ट वन इज द कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड में जब भी ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A एंड 7A, इन सब ग्रुप को जब भी हम हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो हाइड्राइड बनेगा उनको हम कहेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड। इन हाइड्राइड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब भी एटम के आखिरी शेल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। When group 3A to 7A group combines with hydrogen gas, they will form the covalent hydrides. तो वो covalent hydride जो है वो बनाएंगे। They possess covalent bonds, इनके अंदर जो है वो covalent bonds होते हैं। प्रिपरेशन में कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कि जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन गैस और सल्फर मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। यहाँ पे सल्फर माइनस है तो उसको सल्फाइड बढ़ेंगे, क्लोरीन जो यहाँ पे माइनस है तो उसको क्लोराइड बढ़ेंगे। ये याद रख लें जो भी नेगेटिव आयन होता है जनरली उसके लिए हम वर्ड जो है IDE लगाते हैं उसके आखिर में। क्लोरीन है तो क्लोराइड बढ़ेंगे, सल्फर है तो सल्फाइड बढ़ेंगे, कार्बन है तो कार्बाइड बढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड बढ़ेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होंगे तो जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा या वाटर बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा जिसके रिजल्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक कैल्शियम के साथ दो हाइड्रोक्साइड आते हैं क्योंकि कैल्शियम 2 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके साथ एक हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज होता है। तो इस +2 को बैलेंस करने के लिए -2 चाहिए तो इसलिए 2 हाइड्रोक्साइड एक कैल्शियम के साथ अटैच होते हैं। CaOH2 लिखते हैं ब्रैकेट में और प्लस में C2H2 कंपाउंड बनेगा जिसका नाम इथाइन है और ये गैस है। Al4C3। अब ये भी एक टेक्निक है कि जब भी हम दो एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमें कैसे पता चले यहाँ पे 4 लिखना है 3 लिखना है, किस तरह से कंबाइन होंगे। आसान तरीका ये है कि जो इसका मींस के वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी है वो उसके बराबर वाले एलिमेंट पे लिखे और इसकी वैलेंसी उस पे लिखनी है। जैसे Al और कार्बन ग्रुप 4 का है, टेट्रावेलेंट है तो 4 हम इसके बराबर में लिख देंगे Al4। एल्यूमिनियम 3 ग्रुप का है तो 3 हम इधर लिख देंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम 2 ग्रुप का है तो हमने इधर लिख लिया नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन जो है 5 ग्रुप का है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसलिए इधर हमने 3 लिख लिया कि Mg3N2। एनीवेज Al4C3 इसको पढ़ेंगे एल्यूमिनियम कार्बाइड, जो कार्बन नेगेटिव पार्ट चला गया, और वाटर इसके रिजल्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगेन आप देख लें कि ऑक्सीजन जो है 6 ग्रुप का है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 हम एल्यूमिनियम के बराबर में लिखेंगे, और एल्यूमिनियम 3 ग्रुप का है तो 3 इधर लिख देंगे। मींस क्रॉस कर लेंगे, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसके ऊपर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इधर लिख देंगे तो ये एक बैलेंस फार्मूला हो जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और प्लस में CH4। अब ये हाइड्राइड्स बन रहे हैं, HCl है, H2S है, H2O है, C2H2 है, CH4 है, जैसे हम मीथेन पढ़ लें। मैग्नीशियम नाइट्राइड और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और अमोनिया गैस इसके रिजल्ट में बनेगी जो कि हाइड्राइड है ग्रुप 5 का, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है। कैल्शियम फास्फोरस जो है आपस में कंबाइन होंगे। फास्फोरस 5वें ग्रुप का है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम 3 इधर लिख देंगे। कैल्शियम दूसरे ग्रुप का है तो 2 इधर लिख देंगे तो Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड का फार्मूला, और वाटर इसके साथ अटैच होंगे जिसके रिजल्ट में यहाँ पे 3 CaOH 2 हो जाएंगे और इधर 2PH3 यहाँ पे 6H2 आएगा। इसी तरह से PCl3 और 3H2 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसको पढ़ते हैं। जब ये रिएक्ट करेगा वाटर से तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड। अब H3PO3 को फास्फोरस एसिड पढ़ा जाता है और H3PO4 को फास्फोरिक एसिड पढ़ा जाता है। तो दिस वन इज दी फास्फोरस एसिड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड विद वाटर। तो इस तरह से आपने ऑब्जर्व किया कि मुख्तलिफ जो है हाइड्राइड्स बन रहे हैं। अब इनमें जो टर्म दिया गया है कोवेलेंट हाइड्राइड्स, अब इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं जो हाइड्राइड नहीं है, मकसद के उनमें जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव पार्ट नहीं है, मगर यहाँ पे जनरली उनको हाइड्राइड पढ़ा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप नोट करें तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है,
तो इसका मकसद ये है कि ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। सो इट इज अ क्लोराइड नॉट हाइड्राइड, सो इट इज द हैलाइड, एक्चुअली इट इज द हैलाइड, हाइड्राइड नहीं है। हाँ, मगर इस जगह में कार्बन हाइड्राइड, इसको हाइड्राइड पढ़ सकते हैं, इसको हाइड्राइड पढ़ सकते हैं, इसको हाइड्राइड पढ़ सकते हैं। जनरली इन्होंने टर्म दे दिया है कोवेलेंट हाइड्राइड, मगर कुछ जो है इसमें हैलाइड भी है, वो शामिल है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन हाइड्राइड या इथाइन गैस पढ़ लें इसको, और कार्बन टेट्राहाइड्राइड मींस के मीथेन, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड, इस तरह से ये कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि इस कोवेलेंट हाइड्राइड में के प्रिपरेशन में से हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रॉपर्टी। Now the properties of covalent hydrides, these are colorless, volatile, liquid or gaseous. ये तकरीबन जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, मींस इनमें से मॉलिक्यूल्स इजीली इवापोरेट होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड जो है बहुत कम पाए जाते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड के। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है इसमें, क्योंकि वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ाया गया। हाइड्राइड्स ऑफ 3A और 4A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होंगे वो न्यूट्रल होंगे, मींस के ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे। 5A के जो हाइड्राइड्स होंगे वो बेसिक होंगे, 6 और 7A के जो हाइड्राइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए BH3, CH4, ये इनके एग्जांपल में आ गए कि बोरान ट्राइहाइड्राइड, कार्बन जो है टेट्राहाइड्राइड, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मिलकर मीथेन गैस बनाते हैं, तो ये जो है न्यूट्रल फॉर्म में है। तो बोरान जो 3A ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन 4A का एलिमेंट है, तो इनके हाइड्राइड्स न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। उसके बाद 5A जो है वो बेसिक है। 5A का एग्जांपल है नाइट्रोजन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, अमोनिया गैस, तो ये बेसिक नेचर के होते हैं 5A के हाइड्राइड्स। 6 और 7A के हाइड्राइड्स जो हैं जिसमें H2S है, 6 ग्रुप का है, तो ये एसिडिक होता है। 7 का HCl है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फाइड 6A ग्रुप का हाइड्राइड और ये 7A ग्रुप का हाइड्राइड है, तो ये एसिडिक होते हैं। 5A के हाइड्राइड बेसिक और 3 और 4A के जो हाइड्राइड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। 7A हाइड्राइड जो है वो 6A से ज्यादा एसिडिक होता है, उसमें हाइड्रोजन लॉस करने की सलाहियत ज्यादा होती है। एसिड हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करें उसको हम एसिड कहते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है टॉप टू बॉटम ग्रुप में वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसका एग्जांपल लिखा है तरीका कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन और उसके नीचे ब्रोमीन होता है, ये टॉप टू बॉटम ग्रुप में आ रहे हैं। जैसे ही टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे, 7A ग्रुप के एलिमेंट है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका मकसद ये हुआ कि जो HBr है वो ज्यादा एसिडिक है बेनिस्बत HCl के। HCl ज्यादा एसिडिक है HF के, तो HBr इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ग्रेटर देन दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। थर्ड वन इज द कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में एक्चुअली 2 किस्म के हाइड्राइड्स आपस में कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं, जिसमें 1A ग्रुप हाइड्राइड और 3A ग्रुप हाइड्राइड आपस में कंबाइन होते हैं। इसका आयनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड का 3A ग्रुप हाइड्राइड कंबाइन होते हैं। इसके रिजल्ट में जो हाइड्राइड बनते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहते हैं। जो 3A के हाइड्राइड्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, इसलिए इनके साथ कंबाइन होकर और भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। When 3A hydride combine with 1A hydride, it produce complex hydride. 3A hydrides are more stable. 3A hydrides are not stable except boron trihydride.
जो 3A हाइड्राइड में से BH3 है वो ज्यादा स्टेबल होता है, बाकी इसके जो हाइड्राइड्स हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जैसे वो स्टेबल इतने नहीं होते, वो कंबाइन हो जाते हैं मोस्टली इन 1A के साथ। इसका जो जनरल फार्मूला है AbH4 जनरल फार्मूला है। यहाँ पे जो A है वो यूनिवेलेंट मींस के एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला पॉजिटिव आयन, और B जो है ट्राइवेलेंट जो 3 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करने वाला पॉजिटिव आयन B, और H जो है वो नेगेटिव हाइड्राइड आयन है। तो AbH4 वो किस तरह से होगा आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। इसमें हमने लिथियम हाइड्राइड लिया है जो 1A ग्रुप हाइड्राइड है, जो आयनिक हाइड्राइड है, कंबाइन हुआ है एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो 3A ग्रुप का हाइड्राइड है। 1A प्लस 3A हाइड्राइड कंबाइन हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन रहा है। अब इसमें जो लिथियम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है A को, यहाँ पे लिथियम जो है वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, +1 आयन है, और एल्यूमिनियम जो है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइड्रोजन H जो है H4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AbH4 A जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर दी अल्कली मेटल 1A ग्रुप का एलिमेंट, B जो है ट्राइवेलेंट आयन होगा, पॉजिटिव आयन होगा, और H जो होगा वो माइनस। इसके अंदर 3 किस्म के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के दरमियान जैसे AlH3 है, इसके अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जब चौथा H- इसके साथ अटैच होता है तो वो डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में आता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और उसके बाद जो होता है लिथियम और एल्यूमिनियम के दरमियान जो है एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। एनीवेज डीप में हम नहीं जा रहे हैं, इसके सिर्फ इसमें आपको इतना बताओ कि इसके अंदर 3 किस्म के केमिकल बॉन्ड्स मौजूद हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ये हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सॉल्ट लाइक होते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट वन, जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर में सॉल्युबल है ये, और इसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस H2 गैस। ये A, ये B और ये H4 सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसके रिजल्ट में सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, NaOH प्लस AlOH3, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 3 का है, इसके साथ 3 हाइड्रोक्साइड अटैच होंगे, और प्लस H2 जो है वो गैस फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा। तो इसके 2 मेजर प्रॉपर्टीज हैं, हार्ड सॉलिड सब्सटेंसेस स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और इसका एग्जांपल हो गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेटालिक ट्रांजिशन। नाउ द मेटालिक हाइड्राइड, जिसका दूसरा नाम है इंटरस्टाइशियल हाइड्राइड्स, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स के दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं, जो स्मॉल साइज के एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, वो उन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसके रिजल्ट में जो हाइड्राइड बनते हैं उनको हम मेटालिक हाइड्राइड या इंटरस्टाइशियल हाइड्राइड कहते हैं। इंटरस्टाइशियल का मकसद है कि वो एम्प्टी स्पेसेस जो उस एलिमेंट के अंदर मौजूद हैं, उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो एस और पी ब्लॉक की दोनों की प्रॉपर्टीज के दरमियान वाली प्रॉपर्टीज हो जिनको, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जिसमें निकल है या प्लाटिनम है।
For example, when transition elements platinum, nickel, etc. combine with hydrogen to form metallic hydrides, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है मींस के मेटालिक हाइड्राइड की वो चेंज नहीं होती है, एज इट इज ऐसे ही लगता है जैसे प्योर एलिमेंट है। देयर प्रॉपर्टी रिमेन सेम एज ऑफ अ प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसको हम इंटरस्ट्रक्चरल स्पेसेस कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इनके अंदर जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें बोरान है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो ये गैसेस जो है या एलिमेंट्स जो है उन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनके अंदर जज़ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो यूजेस है वो ये है कि जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन का मकसद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब उसके लिए हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो हम हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं कि ये जो निकल है या प्लैटिनम है इसके अंदर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है, फिर इनको हम यूज करते हैं उन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। सो हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेटालिक हाइड्राइड्स लाइक निकल प्लैटिनम आर यूज्ड। और जो ऑयल है, ऑयल को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं घी में, तो उस ऑयल के अंदर हम हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन गैस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑयल के अंदर निकल या प्लैटिनम के पीसेस जो होंगे वो उसके अंदर ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो निकल और प्लैटिनम के अंदर से वो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे और वो इंटरेक्ट करेंगे उस ऑयल के साथ और वो ऑयल कन्वर्ट हो जाएगा घी में। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में, जो हाइड्रोकार्बन्स में मजीद डीप में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीमरिक हाइड्राइड। नेक्स्ट वन इज द पॉलीमरिक हाइड्राइड। पॉलीमरिक हाइड्राइड में ये है कि जब ग्रुप 2 के एलिमेंट में से बेरिलियम और मैग्नीशियम कंबाइन हो हाइड्रोजन के साथ, तो उसके रिजल्ट में जो हाइड्राइड बनते हैं उसको हम पॉलीमरिक हाइड्राइड कहते हैं। अब पॉलीमरिक इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉलीमर्स बनते हैं। पॉलीमर्स जो है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है पूरा, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं जिसको हम मोनोमर्स कहें वो आपस में कंबाइन होते हैं। बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स मेनी, मेरस मीन्स यूनिट्स, जिसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे when beryllium and magnesium of two group element combine with hydrogen to give polymeric hydrides, इस प्रोसेस में मोनोमर जो सिंगल यूनिट है वो बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड मींस अलग अलग यूनिट्स हैं। अब ये यूनिट्स क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर BeH2 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर N लिख दिया है। N का मकसद ये है कि ये जो BeH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में लाखों की तादाद में कंबाइन हुए हैं, इसलिए हमने एक जनरल टर्म N लिख दिया है कि ये कोई भी वैल्यू हो सकती है जो अबोव 10,000 हो सकती है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्राइड के स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा पॉलीमर बनाएंगे। सो दीज आर कॉल्ड पॉलीमरिक हाइड्राइड, इसलिए इनको हम कहते हैं पॉलीमरिक हाइड्राइड। तो पॉलीमराइजेशन ऐसा प्रोसेस है व्हेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू गिव अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसमें छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आयनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान होती हैं। वो इसलिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको कि हालांकि 2A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो आयनिक होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो बना रहे हैं हाइड्राइड्स पॉलीमरिक बना रहे हैं, तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी मींस के आयनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड के दरमियान वाली होंगी, ना बिल्कुल आयनिक होंगे ना बिल्कुल कोवेलेंट होंगे, मींस के इन दोनों के दरमियान वाली कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लें कि Be हाइड्रोजन, फिर बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, इस तरह से आप दे सकते हैं कि एक बेरिलियम 2 हाइड्रोजन से, फिर ये 2 हाइड्रोजन इस बेरिलियम से इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। अब इनके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन इस बेरिलियम का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। अब 2 इलेक्ट्रॉन है 3 एटम्स को जोड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स को जोड़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड हम इसको कहते हैं कि इसकी जो शेप है वो बनाना लाइक हो रही है। सो 3 सेंटर मींस 3 न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट में ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो हियर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन बेरिलियम, हाइड्रोजन एंड बेरिलियम। क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, 2 नहीं बना सकता, इसलिए ये रिथमेटिक में बन रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन तीनों एटम्स को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जो कि एक हायर लेवल पे डिस्कस किया जा रहा है टॉपिक, जिसमें B2H6 जो है बोरान ट्राई हेक्साहाइड्राइड B2H6,
वो भी इसमें शामिल होता है, इस तरह का उसमें बॉन्ड बनता है। एनीवेज आगे हम मूव करते हैं। लास्ट वन इज द बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। लास्ट वन इज द बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। जब भी ग्रुप 1b और 2b और कुछ एलिमेंट्स ग्रुप 3a के जिसमें इंडियम और थैलियम है, ये कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के साथ, तो इसके रिजल्ट में जो हाइड्राइड बनेगी उसे हम कहेंगे बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। ग्रुप 1b और 2b ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जब कंबाइन होंगे ग्रुप 3a एलिमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे इंडियम और थैलियम है, मीन्स के इनमें से कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो उसके रिजल्ट में जो हाइड्राइड बनेंगे उसे हम कहेंगे बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटालिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान में होती हैं। वो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि ग्रुप 1b और 2b एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मेटालिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। ग्रुप 3a जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये जो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बन रहे हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो इन ट्रांजिशन एलिमेंट हाइड्राइड मीन्स के मेटालिक हाइड्राइड और 3a के हाइड्राइड मीन्स कोवेलेंट हाइड्राइड, इसके मेटालिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान वाली इनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड, और इनके एग्जांपल हैं कॉपर हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड, थैलियम हाइड्राइड एंड सो ऑन। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कॉलेज केमिस्ट्री विद फर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।